गोली चलने के बाद। गोली चलने के बाद आपको पता चला कि संबंधों के बारे में कैसे पता चला? कभी जानकारी नहीं, कभी नहीं। और प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई घटना के साथ। दरअसल साथियों, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक क्षेत्र लगता है लालगंज। लालगंज में तकरीबन दोपहर के 2 बज रहे थे। एक रेस्टोरेंट रहता है लालगंज के बाज़ार में, बाईपास रोड के पास, जिसका नाम रहता है न्यू फैमिली रेस्टोरेंट। न्यू फैमिली रेस्टोरेंट के जो ओनर रहते हैं विजेंद्र यादव, वो कहीं गए हुए थे और उनकी पत्नी घर पे, यानी कि रेस्टोरेंट के ऊपर उनका मकान भी है। उनकी पत्नी वेटर के लिए अपने लेबर जो भी वहाँ मज़दूर थे जो काम करते हैं उनके लिए खाना तैयार कर रही थी। खाना तैयार कर रही थी, उसी दौरान एक लड़की और एक लड़का रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं। वहाँ अंदर टेबल पर बैठते हैं और जैसे ही वेटर उनके पास जाता है, लड़की जिसका नाम रहता है अक्षरा सिंह वेटर से कहती है कि उन्हें चाउमीन खाना है, आप चाउमीन ऑर्डर कर लीजिए और जल्द से जल्द बना करके लेकर आइए, हमारे पास समय नहीं है। साथ में जो लड़का बैठा हुआ था उसका नाम रहता है आदित्य सिंह। आदित्य सिंह भी लालगंज में ही एक क्षेत्र का ही रहने वाला रहता है और लड़की और लड़के के घर की लगभग जो दूरी रहती है वह महज 5 किलोमीटर की दूरी रहती है। लड़की का जो घर रहता है वह लालगंज में ही एक जगह पड़ती है पकड़ी खुर्द की वह लड़की रहने वाली होती है और वह अपनी माँ के साथ नूरजहां कॉलेज में पढ़ाई करती थी। उसकी माँ शशिकला जो उसी कॉलेज में कोऑर्डिनेटर रहती हैं, वो अपने साथ स्कूटी से लेकर जाती थी और स्कूटी से लेकर आती थी। लेकिन उस दिन लड़की अपने माँ से कहती है कि मुझे भूख लगी है, मैं बस कुछ देर में कुछ खाकर आती हूँ। लड़की पहुँच जाती है रेस्टोरेंट और अपने दोस्त को बुलाती है। दोस्त भी नसीरपुर का रहने वाला रहता है और फ़ौरन ही वहाँ पहुँच जाता है। दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी कुछ समय और गुजरता है। लगभग 2:10 हो रहे थे, दोपहर का समय था। जैसे ही छत के ऊपर वाले मकान से रेस्टोरेंट ओनर की पत्नी खाना लेकर जैसे ही सीढ़ियों पर आती है, वैसे ही गोली चलने की आवाज़ आती है। अब गोली चलने की आवाज़ आती है तो उनके हाथ से जो खाना रहता है, टिफ़िन रहती है, वो छूट जाती है और वह दौड़कर जब नीचे जाती हैं देखती हैं कि भगदड़ मच रही है। अब पास में जुम्मे का दिन रहता है, शुक्रवार रहता है। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी बैठे हुए थे, कुछ हिंदू समुदाय के लोग भी बैठे हुए थे। लेकिन गोली जो चलाने वाला व्यक्ति था उसे देखकर लोगों की रूह कांप जाती है, लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाने की फिक्र करने लगते हैं। कोई भी वहाँ छुड़ाने के लिए नहीं जाता है। दरअसल जो लड़की का पिता रहता है, लड़की का पिता जिसका नाम नीरज सिंह रहता है, एक जन सेवा केंद्र चलाते थे। वहाँ जाकर जब हमने तफ्तीश की, लोगों से पूछताछ की, तो लोगों ने बताया कि नीरज सिंह काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, काफ़ी बेहतर इंसान हैं और काफ़ी साधारण छवि के हैं। किसी से उनका कोई भी झगड़ा आज तक नहीं हुआ, काफ़ी शांत दिमाग के रहते हैं। नीरज सिंह अपने पत्नी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ हो। उनकी पत्नी शशिकला बताती हैं कि वह पास में ही हैं, उनकी बेटी रेस्टोरेंट कुछ खाने के लिए गई है। नीरज सिंह कहते हैं कि एक काम करो, कपड़ा पहनो, तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। फ़ौरन ही नीरज सिंह अपनी पत्नी को लेकर उस रेस्टोरेंट पर पहुँचते हैं। उतरने के बाद नीरज सिंह कहते हैं जाओ देखो तुम्हारी बेटी किसके साथ बैठी हुई है। अब जो माँ रहती है शशिकला, उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि बेटी किसी व्यक्ति के साथ, किसी लड़के के साथ या अपने प्रेमी के साथ बैठी हुई है। जैसे ही उनकी माँ वहाँ पहुँचती हैं, वो देखती हैं कि उनकी लड़की एक लड़के के साथ बैठी हुई थी। अब वहाँ से वह बाहर जाकर अपने पति को बताती है कि हाँ, वो एक लड़के के साथ वहाँ बैठी हुई है। अब यह बात सुनते ही नीरज सिंह कहते हैं कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था कि तुम्हारी लड़की किसी से प्रेम करती है, किसी से बात करती है, अब तो यकीन हुआ। अब गुस्से से लाल नीरज सिंह वहाँ पहुँचते हैं और सबसे पहले पहुँचने के बाद वहाँ जो लड़का बैठा रहता है आदित्य सिंह, रेस्टोरेंट ओनर मालिक से हमारी जब बातचीत हुई, आगे वीडियो में भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि ओनर मालिक ने क्या कुछ कहा।
ओनर मालिक ने जब बताया कि सबसे पहले नीरज सिंह जब वहाँ पहुँचते हैं तो जो लड़की बैठी थी, लड़की को कुछ बोलते हैं और फिर लड़के को वहाँ से पकड़ते हैं और फिर मारना शुरू करते हैं। वैसे ही लड़की जाकर पैर पकड़ती है और कहती है, पापा जो भी करना है मेरे साथ करो, मेरा कसूर है, आदित्य का कोई भी कसूर नहीं है। अब जैसे ही वह बात सुनते हैं वह आगोश में आ जाते हैं, गुस्से से लाल हो जाते हैं और फिर अपनी लाइसेंसी पिस्टल पॉकेट से निकालते हैं और अपनी बेटी को एक गोली सिर में मार देते हैं। मौका वारदात पर ही लड़की गिर जाती है और सिर से खून बहने लगता है। वह बेहोश होकर गिर जाती है, उसकी सांसें अभी चल रही थी। लड़का भागने की कोशिश करता है लेकिन नीरज सिंह उसकी कनपटी पर पिस्टल लगाते हैं और फायर कर देते हैं। लड़का जैसे ही पिस्टल कनपटी पर देखता है वह डर के मारे भागने की कोशिश करता है और पिस्टल कनपटी से ऊपर उड़ जाता है और यहाँ से गोली फायर होती है और इस साइड से निकल जाती है। अब यह सब देखकर कुछ लोग वहाँ पहुँचते हैं और फिर नीरज सिंह वहाँ से फरार हो जाता है और सीधे जाकर थाने में खुद को सरेंडर कर देता है। अब इधर जो माँ रहती है शशिकला, वह बेटी को पकड़कर जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि जिस बेटी को उसने इतने लाड प्यार से पाला, एक छोटी सी गलती की वजह से आज उसकी जान चली गई। फ़ौरन ही पुलिस भी पहुंच जाती है, एम्बुलेंस भी आती है और दोनों की बॉडी को उठा करके भेजा जाता है हॉस्पिटल। और इधर लगभग 5 बजे के आसपास डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। उसका इलाज चल रहा था। अक्षरा सिंह की मौत हो जाती है और फिर जो उसका प्रेमी था उसकी हालत ठीक ठाक बताई जा रही थी। काफ़ी खून बह चुका था जिससे वो बार बार बेहोश हो जाता था। अब इधर आदित्य सिंह को लेकर उसके घर वाले भी पहुंचते हैं और फिर ट्रामा सेंटर बीएचयू रेफर कर दिया जाता है। शनिवार की रात को तकरीबन उसके फेस में, आदित्य सिंह के फेस में, चेहरे पर जहां गोली लगी थी वहां प्लेट डालकर ऑपरेशन किया गया। यानी कि अभी आदित्य सिंह की जान तो बच जाती है, वो ठीक ठाक है। लेकिन अब वहाँ लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो पिता इतना साधारण था, इतना दयालु प्रभाव का था, जिसकी काफ़ी साफ छवि थी, गांव में भी हमने जो है अपराधी नीरज सिंह के गांव भी गए, उसके घर भी गए, जब लोगों से बातचीत की तो जो कहानी लोग बताए वाकई में सुनकर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि नीरज सिंह अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अपनी ही बेटी को गोली मार सकता है। अब इधर साथियों, अब लोग जानने की इच्छा रख रहे थे कि आखिर हुआ क्या। तरह तरह के न्यूज़ चैनलों पे तरह तरह की बातें चल रही थी। लेकिन जब हम ग्राउंड पर पहुंचे, तकरीबन 200 किलोमीटर का सफ़र तय कर, यह जानने के लिए कि आखिर हकीकत क्या है, एक पिता ने अपनी बेटी को गोली क्यों मार दी, आखिर ऐसा क्या माजरा था। अब वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि अक्षरा सिंह और आदित्य सिंह दोनों सजाती थे, यानी कि एक ही जाति के थे, दोनों क्षत्रिय थे। अगर नीरज सिंह चाहते तो दोनों की शादी भी करा सकते थे, और अगर लड़की का दोस्त था, लड़की उनके बस में नहीं थी, तो अपने लड़की को मारने का उनको हक है, लेकिन कानूनन हक उन्हें कोई नहीं देता है। लेकिन लड़के आदित्य को मारने का उनका कोई हक नहीं बनता है। अब इससे मारने से पहले उनके परिवार वालों को सूचित करना चाहिए था कि तुम्हारा लड़का यहाँ पर है, मैं गोली मारने जा रहा हूँ। लेकिन आगोश में उन्होंने अपना आपा खो दिया गुस्से में और गोली चला दी। साथियों, सबसे पहले अब हम पहुँचते हैं लड़के आदित्य सिंह के घर। वहाँ जाते हैं तो उनके माँ से जो कुछ बातचीत होती है, आइए मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसे सुनाने की कोशिश करता हूँ। और कोई भी लड़का लड़की हो और किसी के माँ बाप हो कभी नहीं चाहते कि उनके जो बच्चे हैं वो गलत रास्ते पे जाए या उनके साथ कुछ गलत हो। और जहाँ तक बात करें लालगंज में, जो एक पिता ने अपने जो है पत्नी के सामने अपनी बेटी और उसके जो है कि दोस्त को गोलियों से मारने का प्रयास किया, जिसमें जो है कि लड़का घायल हो गया और जो लड़की है वो जो है इसमें मृत अवस्था में है और शायद पोस्टमार्टम भी हो चुका है और बॉडी घर पर भी आ चुकी है। और उनके 80 साल के बुजुर्ग बाबा जी थे वगैरह, उनकी भी जो है हार्ट अटैक वगैरह से मौत हो चुकी है। हालांकि बताया जा रहा है कि उनके जो बाबा थे उनकी हालत पहले से ही खराब थी, तो लोगों को इंतजार कर रहे थे कि अब जो है उनकी आत्मा जो है परमात्मा से अब उनका मिलन होगा। और खैर बात करते हैं उनकी माता जी से। आदित्य की माता जी हैं, आदित्य की माता जी हैं, और इनका कहना है कि मीडिया वाले आ रहे हैं तो बहुत गलत सलत बयान लेकर के अपने तरीके से, कि मतलब लड़के को लेकर लड़की यहाँ जा रही थी, लड़का यहाँ लेकर जा रहा था। तो मेरी हाथ जोड़कर जो है आप मीडिया बंधुओं से अपील है कि मीडिया को बदनाम करने की कोशिश न करें
और कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि उनके बच्चे जो है गलत रास्ते पे जाएं और वो ज़बरदस्ती जो है कि कोई किसी लड़की के साथ घूमे या कोई लड़के के साथ घूमे। तो माता जी कब पता चला आपको ये? गोली चलने के बाद। गोली चलने के बाद आपको पता चला कि संबंधों के बारे में कैसे पता चला? कभी जानकारी नहीं, कभी नहीं। और कभी भी जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कोई भी माँ बाप हो उनको लड़की या लड़के के बारे में जानकारी नहीं होती है। और आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, तमाम दोस्ती कहीं ना कहीं से हो जाती हैं और माँ बाप को कुछ पता नहीं चलता। लड़के गेम खेल रहे हैं और आपस में बातचीत करते हैं, कुछ भी करते हैं तो माँ बाप को लगता है या तो पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर गेम खेल रहे होंगे, कौन क्या कर रहा है। खैर माँ बाप को कोई भी लड़का होगा या लड़की होगी या इन सब प्रेम संबंधों के बारे में या दोस्ताना के बारे में बताने का काम नहीं करेगा। तो जैसे जो लड़की के पिता जो है बिना जो है आप लोगों को सूचित किए वहाँ पहुँच गए और पहुँचने के बाद जो है वहाँ लड़के को देखते ही गोली मारने का प्रयास भी हालांकि उन्होंने किया, गोली लगी भी है और फिर जो है लड़की को बचाने की शायद कोशिश भी की है और पापा छोड़ दीजिए मुझे मारिए, और उसके बाद अपने लड़की को उन्होंने गोली मार दी गुस्से में आकर के, आक्रोश में आकर के। पहले से भी कोई घरेलू संबंध नहीं था, वो भगवती है। अच्छा, चार गाँव भगवती है, कैथी, मिर्जापुर, पकड़ी, मसीह, ये सब भगवती है। भगवती है। हाँ। तो लोगों का आना जाना इधर उधर बड़ बुजुर्ग जो घर के हैं ना, सब लोग आते जाते, जैसे मृत्यु में जाते हैं, शादी विवाह में जाते, बच्चे नहीं जाते हैं। नहीं, बच्चे नहीं जाते हैं। तो माता जी को इस चीज़ की जानकारी बिल्कुल नहीं थी और माता जी का कहना कि अगर जानकारी होती तो मैं अपने बच्चों को मना करती, 100% गलत रास्ते पे नहीं जाने देती। और कोई भी माँ बाप होगा वो कभी भी अपने बेटे को गलत रास्ते पे नहीं जाने देगा। आज इनका लड़का आदित्य सिंह जो है जिंदगी और मौत की लड़ाई से लड़ रहा है और फिलहाल बनारस ट्रामा सेंटर में उसका इलाज जारी है। तो आगे की जो भी जानकारी होगी हम लड़की के घर भी जाएंगे। इनका कहना है कि आप लोग लड़की के घर भी जाइए, लड़की पक्ष से भी जानकारी लीजिए और बताइए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और सामने थी वो मुझसे बेहतर बताने की कोशिश करेगी। आपने आदित्य सिंह की माँ ने जो भी कुछ कहा उसको आपने साफ साफ सुना। आदित्य सिंह के माँ का कहना कि मारने से पहले मुझे सूचित करना चाहिए था, मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं थी और आदित्य सिंह का अफेयर चल रहा है उनके लड़की के साथ, इसकी भी जानकारी नहीं थी। अगर मुझे जानकारी होती तो मैं अपने बेटे को रोकने की पूरी कोशिश करती। कोई भी माँ बाप यह नहीं चाहता है कि उनके लड़के गलत राह पे जाए और इस दिशा में बढ़ें कि उनकी एक दिन हत्या कर दी जाए। अब साथियों यहाँ से अब हम निकलते हैं यह पता लगाने के लिए कि आखिर वहाँ का माहौल क्या है, अक्षरा सिंह के गांव, नीरज सिंह के गांव लोगों का क्या कहना है, आखिर पिता ने गोली क्यों मारी। तो अब हम निकल पड़े वहाँ से 5 किलोमीटर दूर पकड़ी खुर्द जो उनका गांव पड़ता है वहाँ। अब साथियों जब वहाँ पहुँचते तो वहाँ के लोगों ने क्या कहा, पड़ोसियों ने क्या कुछ कहा, आइए हम उसे सुनवाते हैं। 5 किलोमीटर का सफ़र कर हम पहुँचे अक्षरा सिंह के गांव, लेकिन जैसे ही उनके घर हम गए, लोगों से बातचीत की, उनके परिवार से, तो पता चला कि प्रशासन ने उन्हें बात करने के लिए साफ मना किया है। फिर हमने पड़ोसियों से जानने की कोशिश की कि आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है, आइए उसे हम सुनवाते हैं। ये गलत कदम है। यदि गलत कदम उठाए समाज के लिए तो बहुत बढ़िया कदम उठाए है ये चीज़, लेकिन अपने लिए स्वयं गलत कदम उठाए, स्वयं को बर्बाद कर लिए। धन से गए, धर्म से गए, औलाद से गए, लेकिन एक चीज़ है समाज से बची, तो वह समाज। तो मैं मौजूद हूँ अभी लालगंज के उसरी खुर्द गांव का जो ये रास्ता है, ये रास्ता उसरी खुर्द गांव में जाता है और ये रास्ता मैं आपको बता दूं कि वही रास्ता है अक्षरा सिंह के गांव जाता है। और अक्षरा सिंह वही लड़की है जो न्यू फैमिली रेस्टोरेंट में चाउमीन खाने गई थी, अपने दोस्त कहें या फिर प्रेमी कहें, उसके साथ चाउमीन खा रही थी और कहीं से पिता अर्जुन सिंह को पता चलता है और अर्जुन सिंह वहाँ पहुँचते हैं। उससे पहले उनकी पत्नी भी पहुँचती हैं जिनका नाम शशिकला बताया जा रहा है और शशिकला जाती हैं, समझाने की कोशिश करती हैं, नहीं समझती है लड़की। अर्जुन सिंह पहुँचते हैं और फिर गोली मार देते हैं। जैसे बताया जा रहा है कि लड़का जो है अभी फ़िलहाल जो है मौजूद है, जो उसकी हालत है काफ़ी ख़राब बताई जा रही है। आज ऑपरेशन होना है और वाराणसी ट्रामा सेंटर में वो एडमिट है, प्लेट वगैरह लगाया जाना है डॉक्टरों के द्वारा। आज उसका बड़ा ऑपरेशन भी होने वाला है। और अभी कुछ देर पहले आपने वीडियो में देखा कि हम लड़के पर गए थे, लड़के के घर वालों से बात हुई, लड़के की माँ से भी बातचीत हुई, उन्होंने अपना बयान दिया। हालांकि जब हम लड़की के घर गए तो लड़की के घर वालों ने अपना बयान देने से साफ मना कर दिया और उन्होंने प्रशासन का हवाला दिया कि हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासन ने कुछ भी कहने से मना किया है, या प्रशासन ने मना किया है या फिर ये बात नहीं करना चाहते हैं। जो लड़की पक्ष के लोग हैं उनके घर भी काफ़ी
दुख का माहौल है। जो लड़की है, लड़की के जो चाचा है, एक साथ दो मौतें एक ही दिन में हुई है, तो घर पर भी काफ़ी दुख का माहौल पसरा हुआ है, काफ़ी सन्नाटा है। हालांकि कुछ लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर इस मैटर पे आप क्या कहना चाहेंगे। लड़के के जो है पिता को पता नहीं था इस बारे में, तो उनका कहना था कि कहीं ना कहीं लड़की के पिता को समझाना चाहिए था, गोली नहीं मारनी चाहिए थी, हत्या नहीं करनी चाहिए थी, और उन्हें समझा करके एक बार उनके घर वालों से बातचीत जरूर करनी चाहिए थी। आगोश में आकर, गुस्से में आकर उन्होंने जो कदम उठाया है यह बेहद गलत है, कानूनन जुर्म है। उन्होंने एक तरह का अपराध किया है, अपनी बेटी को मार करके, अपने जो है बेटी के प्रेमी को, दोस्त को मार करके उन्होंने काफ़ी गुनाह किया है। और आप देख रहे हैं ये सामने जो गांव है यही उनका गांव है, और ये जो कॉलेज देख रहे हैं इस कॉलेज के बाद उनका घर है। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है, अगर कहीं से कोई क्लू मिलता है और फिर हमारी बातचीत होती है तो क्या कुछ उन लोगों का कहना है लड़की के पक्ष की तरफ से। क्योंकि लड़के के पक्ष, उनके माताजी और पिताजी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि लड़की के घर वालों की कोई वीडियो नहीं आ रही है, कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, तो आप उनसे भी बातचीत करिए ताकि हमें भी पता चल सके और लोग भी जानना चाहते हैं। तो जो हमारी बातचीत हुई है फिलहाल यही हुई है, और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। आगे कोई भी खबर आती है इस मैटर से, अक्षरा सिंह और आदित्य सिंह के प्रेम संबंधों से, अक्षरा सिंह के मर्डर केस से जुड़ी हुई कोई भी खबर आती है, मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद, नमस्कार।